कंपोजिट एनुअल एग्जीबिशन एवं पेरेंट्स टीचर मीटिंग का किया गया आयोजन। खबर उत्तर प्रदेश की मऊ जनपद से है, जहां सेंट जेवियर्स हाई स्कूल सिकटिया मऊ में कंपोजिट एनुअल एग्जीबिशन एवं पेरेंट्स टीचर मीटिंग का साथ साथ आयोजन किया गया। इसमें सभी विषयों के वर्किंग मॉडल एवं प्रोजेक्ट का प्रदर्शन किया गया। प्राथमिक के बच्चों द्वारा फोटोसिंथेसिस, एनिमल हाउस, एनिमल प्राकृतिक वास, टेरेस्ट्रियल एनिमल, पार्ट ऑफ प्लांट, डाइजेस्टिव सिस्टम, लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल का सुंदर वर्किंग मॉडल पर छात्र छात्राओं द्वारा प्रोजेक्ट बनाए गए। वही अपर प्राइमरी बच्चों द्वारा सिंपल मशीन, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस, ग्रीन हाउस, डिफरेंट काइंड ऑफ हाउस, सेफ्टी रूल्स, केमिकल गैन, हाइड्रोकार्बन, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, टिग्नोमिक पार्क, सर्वनाम एनिमल सेल का अद्भुत वर्किंग मॉडल प्रस्तुत किया है। वहीं इंजीनियरिंग के बच्चों द्वारा स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मानव हृदय, चंद्रयान, एडिशन मशीन, सब्सट्रैक्शन मशीन, डेनाइट, अर्थ मॉडल, वचन माच, एडजस्टिव हाइड्रोफ्लुइड टाइप ऑफ एंगल, स्वच्छ पोसिटी सेल्स और अवन के मनोरम एवं रचनात्मक मॉडल एवं प्रोजेक्ट प्रदर्शित किए गए। समग्र प्रदर्शनी में आने वाले सभी अभिभावकों ने वर्किंग मॉडल एवं बच्चों के प्रोजेक्टों को देखकर उनकी खूब प्रशंसा की है। वही सभी बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्किंग मॉडल एवं प्रोजेक्ट का केंद्र बिंदु सच मऊ सिटी, केमिकल गन, चंद्रयान 3, सेफ्टी रूल, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स रहा। विद्यालय में पेरेंट्स टीचर मीटिंग प्रत्येक परीक्षा के बाद कराया जाता है तथा एनुअल कंपोजिट एग्जीबिशन का आयोजन वर्ष में एक बार किया जाता है। इस बार कार्यक्रम दोनों साथ साथ किया गया था, जिससे कि गार्जियन को पता चल सकते कि स्कूल में क्या बच्चों को जानकारी दी जा रही है, बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है और बच्चों को क्या शिक्षा दी जा रही है। आप साफ तस्वीर में देख सकते हैं किस प्रकार से छोटे बच्चों के छात्राओं द्वारा जो चंद्रयान बनाया गया है, किस प्रकार से स्कूल के प्रिंसिपल छात्रों के द्वारा जो बनाई गई है वस्तुओं का निरीक्षण, प्रोजेक्टों का निरीक्षण कर रहे हैं। ये मऊ की तस्वीर है, जहां मऊ का इस मॉडल में पूरे टोटल प्रोजेक्ट दिखाए गए किस प्रकार से sunlight goes. So this part, nervous system is responsible to transmit messages in our body. Nervous system consists of a very specialized cell which is known as neuron. Neuron is the structure and function unit of nervous system. Neuron contain some parts like cell body. This is axon. This is terminal branches, and this is dendrites. Cell body is the main part. It contains nucleus and has then cytoplasm. This is axon, which is cylindrical in shape. It always have a cover here which is known as shape, and these are the terminal branches. One more special feature of the axon is that it transfers messages from the cell body to other parts of the body. How this project will work? How this model will work? So this is a project that work. It's a working model. It's a working model. No, it's not a working model. It's kind of this model. You have cells and all. So the only lights are there. Lights are there. To specialize some special parts. So I think this light was not working. Only one light is working right now. Thank you, sir. Renewable sources of energy are those energy which we can use regularly, or it cannot be exhausted. We can Give me some example of like sunlight energy, wind energy, water energy. okay, which cannot be exhausted. Yes, sir, it cannot be exhausted. And Non-renewable, non-renewable energy are those energy which can be exhausted. like We can heat energies. You can say what's the purpose behind this project? the main purpose of this project is to replace that thermal power plants with these all three substituents. Means we can say that the upcoming generation Yes, sir. will stick to this. आज आप सभी को संज्ञा मॉडल के द्वारा समझाने जा रहे हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, हिमालय, गंगा नदी आदि।
जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में हम किसी की जाति का बोध कराए तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लड़का, लड़की, कुत्ता, बिल्ली आदि। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में हम अपने मन के विचारों को प्रकट करें उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे क्रोध, लड़ाई, दोस्ती। I am a student of class 7. Today I am here to stand for some models structure just like maths types of angle. Sir, some angles are here just looking such as right angle, acute angle, obtuse angle, straight angle, reflex angle and complete angle. वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। कैसा लगा प्रोजेक्ट आपको? बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने बहुत मेहनत किया है और इनका मेहनत सफल होता नजर आ रहा है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा। संज्ञा की इन्होंने जो प्रोनाउन होते हैं उसकी बारे में डिस्कस किया और पूरी इसकी मार्फत उन्होंने पूरी डिटेल बता दिया। जैसी उम्र है वैसा उसने डिस्कस किया, बहुत ही अच्छा डिस्कस किया, समझ में आ रहा था कि क्या कहना चाहती बच्ची। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बच्चे बहुत अच्छा बनाए हैं। क्या पाया आपने यहाँ पे, क्या देखा आपने, क्या चीज़ लगी आपको यहाँ की वास्तव में बच्चों ने बनाया है? बच्चों को जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से उन्होंने बनाया भी है और उनको बताया भी है। ये लगता है कि जो वो किताबों में पढ़ते थे उसको मॉडल के रूप में बताना भी एक बहुत बड़ी बात है। इससे क्या है कि सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाती है मॉडल बनाने से, और काफी बच्चों को। और पीटीएम ही सिर्फ केवल नहीं कह सकते, पीटीएम कम एग्जीबिशन, और ये एक विशेष तरीके का एग्जीबिशन किया गया। जनरली साइंस, सोशल या एक सब्जेक्ट पे हम पीटीएम या आप कह लीजिए कि एग्जीबिशन डिपेंड करता है, बट हमने एक कंपोजिट, एनुअल कंपोजिट एग्जीबिशन जिसमें सभी विषय के जो प्रयोगात्मक प्रयोग, वर्किंग मॉडल्स या जो भी, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, जिस भी विषय पे बच्चे प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं उन्होंने बनाया है। साइंस को भी रिप्रेजेंट किया है, सोशल को भी, यानी हर विषय को जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है। अमूमन ये देखा जाता है कि बच्चों का इंटरेस्ट विभिन्न प्रकार के विषयों में होता है, तो इस बार इसलिए हमने इसको कंपोजिट रखा है, कोई बाध्यता नहीं रखी है। और बहुत सारे, लगभग 400 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसमें देखने को मिले, साइंस से रिलेटेड, सोशल से रिलेटेड। चंद्रयान भी बच्चों ने दिखाया, बच्चों ने लावा मैग्मा भी दिखाया, हिंदी के प्रोजेक्ट, इवन मैथमेटिक्स के प्रोजेक्ट जो कि अमूमन बहुत कम देखने को मिलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बहुत सारी चीज़ें बच्चों ने रिप्रेजेंट किया। और शायद हमारी सोच से भी परे था ये, हमने सोचा नहीं था कि इस तरीके से जब इसकी शुरुआत की गई, और ये सिर्फ 4 दिन की मेहनत है। इसमें शिक्षकों का भी योगदान है जिसके गाइडेंस में बच्चों ने इस तरीके का प्रयोग किया, और ये हमारा प्रयोग मैं समझता हूँ सफल रहा है। साथ रखने का उद्देश्य क्या था? क्योंकि बच्चे जब करते हैं कोई चीज़ तो अक्सर कभी पेरेंट्स के मन में भावना रहती है, पता नहीं स्कूल किस स्तर का चीज़ें कराता होगा, और देख नहीं पाते हैं, क्रियात्मक चीज़ें देख नहीं पाते हैं। जैसे कि अगर कोई फंक्शन है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो बच्चे की सिर्फ वो सांस्कृतिक प्रतिभा ही दिखती है, लेकिन इसमें बच्चे लर्निंग बाय डूइंग, जैसे कि बच्चे खुद करके, और वर्किंग मॉडल्स जो है बच्चों ने करके दिखाया है, और पेरेंट्स ने सवाल जवाब भी किए। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी लगता है कि स्कूल सही दिशा में जा रहा है, और उनका भविष्य एक सही विद्यालय में बच्चा उनका जो है पढ़ रहा है, और आने वाले समय में उनका भविष्य उज्जवल रहेगा। एकमात्र हम हैं और हमारा विद्यालय है जिसने पहली बार पिछले 14 सालों में, मैं ये इसको अगर समझ सकता हूँ, ये पहली बार हमने पेरेंट टीचर मीटिंग के साथ एक एनुअल कंपोजिट हमने एग्जीबिशन रखा हुआ है, जिसमें बच्चों ने डिफरेंट तरीके के तरह के उन्होंने प्रोजेक्ट्स, मॉडल्स, वर्किंग मॉडल्स बनाए हैं, जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो सोशल स्टडीज़ हो, मैथमेटिक्स का हो। मैथमेटिक्स का जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि ट्रिग्नोमेट्री पार्क जो बच्चों ने बनाया है वो काफ़ी शानदार है, और बच्चों ने चंद्रयान का प्रोजेक्ट इसमें बनाया, तो काफ़ी मतलब सराहनीय काम बच्चों ने किया है। और प्लस बच्चों के साथ साथ हम अपने टीचर को भी शुक्रिया देना चाहेंगे, जिन्होंने बच्चों के साथ लग करके मेहनत किया। 4-5 दिनों में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाया। हाँ, इसमें टीचर का और बच्चों का स्कूल के प्रति पूरा